हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम टाइम में। आज का जो हमारा टारगेट है, टारगेट नंबर 6 है। फिजिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिए हैं वो 2 टॉपिक हैं, एक तो चुंबक और एक लेंगे हम यहाँ पर ऊष्मा। सबसे पहले आपको सिलेबस बता देते हैं कि हमें कौन से टॉपिक को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो हमें अब यहाँ पर 2-2 टॉपिक लेना चाहिए। तो अभी हम पहले ये जो साइंस है इसे ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए हमारे ये सब कार्य, इकाइयाँ और गति वेग वाले और ध्वनि और विद्युत, ये सारे हमारे टॉपिक हो गए। तो आज हम यहाँ पर चुंबक और ऊष्मा ले लेते हैं। कल हम ये प्रकाश वाला कर लेंगे क्योंकि प्रकाश वाला थोड़ा सा बड़ा है। तो कल हमारा जो फिजिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पर, इसमें जो आपका जो केमिस्ट्री है इसमें आपके कितने टॉपिक हैं, इसमें आपके टोटल 6 टॉपिक यहाँ पर दिए हैं। तो इन्हें हम 2-2 टॉपिक लेकर और 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। 3 दिन में हमारी केमिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म। और 1 या 2 जुलाई से हम बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। तो बायोलॉजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चलाएंगे? केवल 5 दिन। 5 दिन में पूरी जो बायोलॉजी है वो हमें ख़त्म करना है। ठीक है, स्पीड हमें यहाँ पर अब थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो 5 दिन में बायोलॉजी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब टॉपिक हैं, इतने ही टॉपिक हैं। यहाँ पर जो लाइनें लिखी है ना, बस उन्हें ही कंप्लीट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। जैसे तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसकी परिभाषा और रासायनिक प्रतीक, गुण और पृथ्वी पर उपलब्धता, बस यही हमें कंप्लीट करना है। आज भी हम इन दोनों टॉपिक के अंतर्गत क्या देखेंगे? चुंबक, उनके गुण, चुंबक के गुण। और देखिए जो कृत्रिम चुंबक के अगर गुण पूछे तो जो चुंबक के गुण हैं वही कृत्रिम चुंबक के गुण हैं। और कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे किया जाता है, उसका उपयोग क्या किया जाता है। तो जो कृत्रिम चुंबक का जो उपयोग है वही चुंबक का उपयोग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उपयोग और गुण दोनों के अलग अलग नहीं लिखना है, दोनों का सेम ही गुण रहता है, उपयोग भी सेम ही रहता है। सेकंड हम देखेंगे ऊष्मा ताप मापन। ठीक है, ताप मापन के जितने भी 6 से 7 जो मीटर है उन्हें हम यहाँ पर कर लेंगे। और एक थर्मामीटर यहाँ पर अलग से पूछा है, तो थर्मामीटर को अच्छे से कर लेंगे। और ऊष्मा का रूपांतरण तो 4 जगह होता है, वो हम देखेंगे। बस इतना ही कंप्लीट करना है जितना सिलेबस में लिखा है। अब देखिए, अब चुंबक के अंतर्गत क्या तैयार करना है? चुंबक क्या है ये तैयार करना है। इसके कितने प्रकार हैं और गुण और उपयोग, ये तैयार करना है। प्रकार में ये 2 प्रकार आ जाएंगे। प्राकृतिक, वैसे प्राकृतिक पूछा नहीं है फिर भी हम कर लेते हैं तैयार। कृत्रिम में एक स्थायी और अस्थायी। और कृत्रिम चुंबक का निर्माण पूछा है, बाकी हम कृत्रिम चुंबक के भी प्रकार तैयार करेंगे। स्थायी और अस्थायी चुंबक में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो इसमें आप क्या करोगे? अंतर भी आपको तैयार कर लेना है। अंतर के आधार पर ही आपको तैयार कर लेना है। तो आपका अगर सिंगल भी पूछेंगे 3 मार्कर में तो भी आपसे बन जाएगा। ये है क्वेश्चन, कृत्रिम चुंबक का निर्माण की विधि, यानी कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे किया जाता है वो आपको पहले तैयार करना है, कैसे किया जाता है। और इसका आप एक फ्लो चार्ट डायग्राम के रूप में इसे तैयार कर सकते हो। इसके गुण, जो इसके गुण हैं वही चुंबक के गुण हैं, आपको बता दिया है। और उपयोग, एक आपको ये वाला प्रश्न कर लेना है, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th में 9th में, इस प्रकार का। तो इसे क्या करना है, आपको टेबल फॉर्म में बना लेना है ऐसा। ठीक है, ऐसा आपको बना लेना है। तो यहाँ आ जाएगा अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। और इधर आपको क्या है, इनके अंतर के आधार लिख लेना है बस। और 6 से 7 पॉइंट आपको लिख लेना है। 6 से 7 तो ज़्यादा होगा, केवल 5 पॉइंट आप लिख लेना। इस प्रकार से अंतर आधार के रूप में इन्हें तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चुंबकीय दिशा ज्ञात करने के नियम, जो फैराडे और क्यूरी के नियम हैं, ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। फैराडे के जो चुंबक से संबंधित जो नियम दिए हैं वो आपको तैयार करना है, क्यूरी के भी कर लेना है। ठीक है, और इस टॉपिक से अभी तक एक ही प्रश्न पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब इसके जितने भी 3 मार्कर है वो तैयार कर लेना है, ये क्योंकि ये 2016 में पूछ चुके हैं 3 मार्कर। तो इसके जितने भी 3 मार्कर है तो वो हमने यहाँ पर सब पिक ले लिया है 3 मार्कर का, वो आपको बता देंगे, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऊष्मा देखते हैं। अब ऊष्मा के अंतर्गत इसमें भी यही तैयार करना है, ये क्या है। और ताप मापक अभी पढ़ा था हमने कि ताप मापक उसमें सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है। तो ये देखिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर और रैंकाइन, तो ये सब होते हैं। अब जैसे कि आपको बताया कि भूकंप मापक यंत्र का सन पूछ लिया था उन्होंने, और अब ये तो सिलेबस में ही दिया उन्होंने कि ताप मापन। तो आप क्या कीजिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर और रैंकाइन, इन सभी का सन भी याद कर लीजिए, अभी आपको बता देंगे, वहाँ से आप नोट कर लेना। अब थर्मामीटर का देखते हैं। थर्मामीटर में इसे तापमापी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे थर्मामीटर कहते हैं। अब इसमें क्या तैयार करना है, ये क्या है, इसके प्रकार क्या हैं,
प्रकार में आपको तैयार कर लेना है। देखिए ये इस प्रकार की इसके प्रकार है, द्रव, गैस और प्लेटिनम प्रतिरोध, और भी 2 से 3 इसके प्रकार है, वो आपको तैयार कर लेना है थर्मामीटर के। और फिर आपको तैयार करना है ऊष्मा प्लस तापमान में अंतर, ऊष्मा गतिकी के नियम है, ऊष्मा का रूपांतरण, ये भी तैयार करना है आपको। साथ में गुप्त ऊष्मा प्लस उसके उपयोग, ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ऊष्मा का रूपांतरण, ठीक है, ऊष्मा गतिकी और ऊष्मा का रूपांतरण ये तैयार करना है। और विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ऊष्माधारिता क्या होती है, ये सब 3 मार्कर के लिए हैं IMP। और ये आपका सिलेबस में लिखा है, ऊष्मा का संचरण, चालन, संवहन, विकिरण और अभिवहन, ये आपको तैयार करना है। और ये भी आपका लिखा है सिलेबस में, ऊष्मा का रूपांतरण, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो सिलेबस में लाइन लिखी है उसे अच्छे से तैयार कर लेना है। सभी में क्या करना है, देखिए जैसे कि आपको पहले ही बताया था, टॉपिक को 1 से 2 बार क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर वहाँ पे कुछ जो कीवर्ड है उनको अंडरलाइन करना है, या फिर आप चाहे तो हाईलाइट कर सकते हो, और फिर उन्हें क्या कर लेना है, अपने जो नोट्स है उसमें नोट कर लेना है। और इन टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पेज में तैयार कर सकते हो, लास्ट में आपको 1 पेज छोड़ देना है। सिलेबस में जो लिखा है, जो लाइन लिखी है, वही हमें तैयार करना है, और इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उसमें से। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो 3 मार्कर हैं इन्हें आप नोट कर सकते हो। चुंबक के बारे में, चुंबक क्या है, चुंबक के क्या गुण हैं, और ये जितने भी ये गुण हैं तो आप तैयार कर सकते हो। देखिए आकर्षण का नियम पाया जाता है, दिशात्मक होती है, इस प्रकार के एक एक शब्द भी आप लिख सकते हो। चुंबक पदार्थ के प्रकार तो ये तो ना लिखें, चुंबकी, हाँ एक आप 3 मार्कर ये भी तैयार कर सकते हो कि चुंबकी पदार्थ क्या होते हैं। चुंबक तो तैयार कर लिया, चुंबकी पदार्थ भी पूछा जा सकता है, तो चुंबकी पदार्थ का भी आप एक 3 मार्कर बना लीजिए। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, ये आपको तैयार कर लेना है। इनमें से कुछ आप काम की चीज़ें यहाँ पर इनमें से नोट कर लें बस। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे ये पूछा जा चुका है 2016 में, तो इसमें किस प्रकार से लिख सकते थे कि चुंबक के चारों ओर का वहाँ क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी शॉर्ट डेफिनेशन भी आप तैयार कर सकते हो कि जैसे चुंबक के चारों ओर का प्रवाहित क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी इतनी सी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि चुंबक के चारों ओर प्रवाहित क्षेत्र, यानी कि उसके मतलब उसके जो प्रभाव में आता है वहाँ आसपास, तो वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। बस चुंबकीय क्षेत्र अब चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है, तो निर्धारण चुंबकीय सुई ये हो गया। उसके बाद में CGS पद्धति और इसका जो मात्रक है वो आप लिख देना, बस इतने में ये हो जाएगा। दंड चुंबक क्या है, ये आप 3 मार्कर नोट कर सकते हो। दंड चुंबक के क्या उपयोग है, धारावाही परिनालिका क्या है, चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, और अन्योन्य प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स, ये आप नोट कर सकते हो। भौगोलिक यामोत्तर, वीडियो को पॉज करके आप इनमें से ये नोट कर सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी, और छोटे इनका भी आप बना सकते हो। जैसे अभी चुंबकीय क्षेत्र का आपको बताया, इसी प्रकार से चुंबकीय सुई क्या होती है। और डोपिंग तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, अशुद्धियाँ मिलाकर अर्धचालक की चालकता बढ़ाना डोपिंग कहलाता है। और डोमेन के नियम क्या हैं ये, और विद्युत मोटर। नेक्स्ट देखते हैं डायनेमो, भंवर धारा क्या है और इसके उपयोग, तो ये शायद 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ये आपको देख लेना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये आपको बता रहे थे, जैसे कि भूकंप मापक यंत्र का सन पूछा था, तो हमें क्या करना है, इनके सन भी याद कर लेना है। जैसे ये जो सेल्सियस वाला है 1730, फिर 1717, और फिर 1852, फिर 1731, और फिर क्या है इसका सन नहीं दिया ये। और ये चार्ट आपको बना लेना है, इस प्रकार से चार्ट के रूप में बना लीजिए। ये सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर पैमाना और एंकाइन पैमाना, ये सभी आपको ऐसे बना लेना है। और इसमें ये इस प्रकार से संबंध भी पूछा जा सकता है 3 मार्कर में, ये आपको बना लेना है ये चार्ट। और भी इसमें इस चार्ट में 2-4 चीज़ें और आप बढ़ा सकते हो यहाँ से पढ़कर, ये कि जैसे कि यहाँ पे इनके बीच की दूरी कितनी होती है, यहाँ 100 दिया है, 100 के बराबर होती है, यहाँ 180 के बराबर होती है, यहाँ 180 डिग्री में मापा जाता है, ये डिग्री में मापा जाता है ये। तो यहाँ आप बढ़ा लीजिए, इनमें 2-2, 4-4 पॉइंट आप यहाँ पे क्वथनांक हिमांक का दिया है, इसमें आप और बढ़ा लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर ये वाला जो अंतर है, ये ऊष्मा और तापमान में अंतर वाला, ये आप कर सकते हो अंतर आधार के रूप में। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी जो अंतर आए तो उसे क्या करना है, एक तो आधार, उसका आधार क्या है अंतर का,
ये आपने एक आपने ये बनाया, लाइन खींची, उसके बाद में ऊष्मा के बाद में तापमान, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनाना है। तो फिर जब भी आपको शॉर्ट रिवीजन करना हो तो इसमें एक एक शब्द लिखते चले, यहाँ क्या आधार है इन दोनों में, फिर इसमें किस आधार पे अंतर है, फिर किस आधार पे अंतर, ऐसे। फिर जब आपको शॉर्ट रिवीजन करना हो तो केवल ये आधार पढ़ के चले जाए। ये आपको 3 मार्कर नहीं बताए हैं, तो ये आप नोट कर सकते हो। ऊष्मा तथा तापमान क्या होता है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, गलनांक क्या है, चालन क्या है, संवहन क्या है, संवहन के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि विकिरण क्या है, तापमापी क्या है, पानी का त्रिक बिंदु क्या है। 3 मार्कर तो आप जितने कर सको, जितने ज़्यादा कर सको अच्छी बात है 3 मार्कर करना। पर जैसे कि चुंबक का 3 मार्कर ना करें, क्योंकि चुंबक का तो हमने नोट्स बनाया, तो चुंबक का तो 3 मार्कर लिखा ही है। परम शून्य ताप, क्रांतिक तापक्रम, ओस बिंदु, किरचॉफ के नियम, ठीक है। हाँ, ये भी कर लीजिए आप। किरचॉफ के नियम उष्मा गति से संबंधित हैं, तो किरचॉफ के नियम और अच्छे से कर लीजिए। इसके कहीं और आपको नियम मिल जाए, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है उदाहरण, और ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ये यहाँ तक है किरचॉफ का नियम। न्यूटन का शीतलन का नियम, ये भी आप अच्छे से तैयार कर लिए, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है ये, और 3 मार्कर में भी। तापीय प्रसार क्या होता है, तापीय प्रसार के अनुप्रयोग उपयोग एक ही बात होती है, तो ये तापीय प्रसार को अभी आप साथ में तैयार कर लीजिए। ये हो गया है। और उसके बाद में थर्मस फ्लास्क, बादल वाली रात की अपेक्षा स्वच्छ रात में औस अधिक पड़ती है, क्यों? देखिए, अब आपका जो सिलेबस में एक चीज़ दी है, जैसे आप फिजिक्स से पढ़ोगे तो वहाँ सबसे लास्ट में लाइन क्या लिखी है, वहाँ ऐसा लिखा है कि दैनिक जीवन में भौतिकी का उपयोग। तो ये ऐसी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी कि बादल वाली रात की अपेक्षा स्वच्छ रात में औस अधिक पड़ती है। तो ऐसे कम से कम आप 15 से 20 चीज़ें आप तैयार करें भौतिकी का दैनिक जीवन में उपयोग वाली। और ऐसे ही आपका केमिस्ट्री में भी दिया है लास्ट लाइन में, क्या दैनिक जीवन में रसायन का क्या उपयोग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, गूगल करना है। वहाँ पे लिखना है क्या कि जो आपका फिजिक्स है या फिर भौतिकी विज्ञान है, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो वहाँ से कुछ 15 से 20 चीज़ें आपको इसे नोट कर लेना है। ये 3 मार्कर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और एक ना एक क्वेश्चन इनसे आ ही जाता है। जैसे कि ताजमहल का रंग क्यों उड़ रहा है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये दैनिक जीवन में है हमारी, तो उसमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे, गूगल से आप वहाँ से नोट कर लिए 3 मार्कर के रूप में। इसी प्रकार से आपको जो रसायन है उसमें भी कर लेना है, केमिस्ट्री के भी, वहाँ पे गूगल पे लिखना है 6 से 7 नहीं, कम से कम 15 से 20 इस प्रकार की चीज़ें आपको लिख लेना है। इनके क्या लिखना है, जैसे कि बादल वाली रात की अपेक्षा स्वच्छ रात में औस अधिक पड़ती है, तो बादल एक आवरण का काम करता है। तो ये पूरा आप यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर सकते हो। इसे कुछ थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये हो गया आपका। तो दोस्तों आज आप क्या कीजिए, इन टारगेट को कंप्लीट कीजिए। आज 2 टारगेट हमने लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, तो इन्हें आप अच्छे से क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। और फिर देखिए, हम जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर 3 दिन में ख़त्म करेंगे ये केमिस्ट्री को। अब देखिए, यहाँ यही बता रहे थे दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग, ये वाला जो है ये, इसे सब स्किप कर देते हैं। यहाँ पर भी दिया है दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण, तो ये पूरे फिजिक्स का ही पूछ रहे हैं कि दैनिक जीवन में इनके क्या क्या उदाहरण हैं ये। और 5 दिन लगेंगे, 5 दिन तो नहीं, हाँ 5 दिन लगेंगे बायोलॉजी को। तो हमारा यहाँ पर 6 से 7 जुलाई तक ये पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा, और जल्दी हम करने का प्रयास करेंगे, 2-2 टॉपिक लेके जल्दी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमें जल्दी अब पढ़ना है और समय कम है, क्योंकि आंसर राइटिंग भी आपको क्या है करना पड़ेगी। और आपको क्या करना है कि डेली का आप 1 घंटे अभी भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप ये टारगेट अच्छे से कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट टारगेट के साथ फिर मिलते हैं।